नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूँ मेरी एक नई वीडियो में। कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाऊँ। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए अगर अगर मैं ठीक से ना बोल पाऊँ या मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लगे या फिर लाइटिंग अच्छी ना लगे या फिर मेरी आवाज़ ठीक से ना आए। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं नया हूँ यूट्यूब पे और मैं सीख रहा हूँ। लेकिन मैं इम्प्रूव ज़रूर करूँगा। वैसे तो मैं यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट मैं फिर भी कुछ चीज़ें बताऊँगा यूट्यूब के बारे में, जो आपको ग्रो करने में मदद करेगी। सिर्फ यूट्यूब में ही नहीं, बट लाइफ में भी। किसी भी चीज़ में अगर आप ये चीज़ें जो मैं बताऊँगा वो आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी ज़रूर लाइफ में ग्रोथ होगी। देखिए, मेरे पास यूट्यूब का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी ग्रो किया है। मतलब मेरे 160 के फॉलोअर्स है, 1,60,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं। तो उस एक्सपीरियंस से या फिर मैंने रियल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें की है, तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ में कैसे ग्रो होते हैं या फिर यूट्यूब पे कैसे ग्रो होते हैं। मतलब मैं अभी इसमें कैसे ग्रो होने की प्लानिंग कर रहा हूँ। शायद मैं फेल भी हो जाऊँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे ना यूट्यूब पे आजकल आप देखते हैं कि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं और इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि लोगों को शॉर्टकट्स लेना बहुत पसंद है। क्योंकि लोगों को लगता है कि आप रील बनाओगे 10-20 सेकंड की, 30 सेकंड की, जल्दी वायरल हो जाएगी। शॉर्ट्स आप बनाओगे 10-20 सेकंड के, ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगे कि 20-30 सेकंड की शॉर्ट्स होगी, थोड़ी थोड़ी आप 20-30 सेकंड बातें करेंगे या एडिट करेंगे और फिर आप जल्दी वायरल हो जाओगे। तो ये बात कुछ हद तक तो सच है कि मतलब आप वायरल तो हो जाओगे। अगर बहुत सारी शॉर्ट्स आप रेगुलरली अपलोड करते रहोगे तो कोई ना कोई शॉर्ट्स वायरल हो जाएगी, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताना कि आप दिन में बहुत सारी शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, रील्स स्क्रॉल करते करते हो, तो आप जब वो स्क्रॉल करते हो तो क्या आपको वो इंसान याद रहता है कि जिसने जिसने वो शॉर्ट बनाई थी? आपको शायद चेहरा याद रहे, लेकिन उसका नाम, उसके बारे में, उसके साथ आप जुड़ नहीं पाते हो। क्योंकि जो इंसान मतलब 20-30 सेकंड के शॉर्ट्स बना रहा है, रील्स बना रहा है, तो आपको शायद उसका चेहरा याद रहेगा कि यार इसको कहीं देखा है, लेकिन ना ही आपको उसका नाम याद रहेगा, ना ही आपको उसके बारे में पता रहेगा, और ना ही आप उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन जो इंसान मतलब लॉन्ग वीडियोस बनाता है यूट्यूब पे, उसके साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, ठीक है, तो शॉर्ट्स बनाऊंगा तो शायद आपके नज़र में मैं आ जाऊंगा, लोगों की नज़र में, लेकिन मैं जल्दी भूल भी जाऊंगा। मतलब लोग मुझे भूल भी जाएंगे। लेकिन मैं लॉन्ग बनाऊंगा, लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगा और कंसिस्टेंटली बनाऊंगा, तो ऐसा है कि लोगों के दिलों तक पहुंच पाऊंगा, उनके नसों नसों तक पहुंच पाऊंगा। जब लोग मुझे 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट जब मेरे वीडियोस देखेंगे तो वो मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अगर मैं बस 20-30 सेकंड के शॉर्ट बना रहा हूँ तो लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो बस स्क्रॉल कर देंगे, थोड़ी देख लेंगे, फिर और कोई आ जाएगा और फिर और कोई आ जाएगा शॉर्ट्स में। तो इसीलिए हमेशा थोड़ा डिफिकल्टी काम करो, है ना। शॉर्ट्स तो मतलब 30 सेकंड की शॉर्ट बनाने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, लेकिन लॉन्ग वीडियो बनाने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन आप जितनी मेहनत करोगे उतना आप लोगों के साथ कनेक्ट भी हो पाओगे, है ना। शायद वायरल होने में टाइम लगे, या फिर है ना वायरल होने में टाइम लगे, सब्सक्राइबर बढ़ने में टाइम लगे, लेकिन जब आप बढ़ोगे ना तो ऑर्गेनिकली बढ़ोगे और लोग आपके साथ दिल से जुड़ेंगे। आप देखोगे जितने भी बड़े यूट्यूबर है वो शॉर्ट्स के कारण फेमस नहीं हुए, वो उनके लॉन्ग फॉर्मेट की वजह से फेमस हो गए। वो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की वीडियो बनाते हैं, उसके बाद लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर आप देखोगे तो शॉर्ट्स जो बनाते हैं उनकी ज़्यादा इनकम भी नहीं है। जो लॉन्ग बनाते हैं वीडियो उनकी ही इनकम है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको ही रिवॉर्ड मिलता है। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोग ना एआई से वीडियो बना लेते हैं, एआई की ही वॉइस होती है, एआई का ही सब एडिट होता है ना। लेकिन वो लोग भी ना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब तक आप रियल कुछ नहीं करते हो लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, एआई वॉइस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं चाहता तो मैं भी ये चैनल बनाता। मुझे तो एआई का बहुत नॉलेज है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मुझे तो एआई सब टूल्स यूज़ करने आते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करने आते हैं। तो मैं आराम से मतलब कोई एआई वॉइस डाल लेता, एआई से बने हुए वीडियो डाल देता अपने क्रिएट करके, वो तो बहुत ईजी जॉब था। और उससे शायद पैसे भी आना चालू हो जाते जल्दी। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं जुड़ना चाहता हूँ लोगों के साथ, और मतलब दिल से। आप एआई के साथ, लोग एआई के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन मैं इंसान हूँ तो आप मेरे साथ जुड़ पाओगे, मैं आप ही के जैसा हूँ, है ना। तो ये बात है। इसीलिए जो भी लोग एआई यूज़ कर रहे हैं तो वो मतलब ठीक है, एआई यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एआई यूज़ करोगे आप हर चीज़ में तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं। हमें मतलब इंसान टू इंसान जो बॉन्ड होता है, रिलेशन होता है, उसी के साथ हम जुड़ पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। एआई चैनल भी बना लूँगा तो पैसे तो आ जाएंगे यार, या फिर बहुत ईजी तरीके हैं पैसे कमाने के। कुछ तो ऐसा है कि जो फेमस यूट्यूबर्स है, टीचर्स है, उनके आप थोड़े थोड़े क्लिप काट के कुछ क्लिप बना दो, लोग वैसे भी पैसे कमाते हैं यूट्यूब से।
लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा इथिकल होना चाहिए, ईमानदारी से आप कमाओ, ईमानदारी से खुद का कंटेंट बनाओ, ईमानदारी से एआई कम से कम यूज़ करो, है ना? तब आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, लोग आपके साथ जुड़ पाएँगे, आपका दर्द, आपकी खुशी सब फ़ील कर पाएँगे और आप भी लोगों के साथ जुड़ पाओगे, है ना? तो ये बात मुझे कहनी थी आज। होप कि अब मैं इतना छोटा-सा ही इंसा कोई हूँ, मतलब कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। अभी तो मेरे बस 2-3 ही सब्सक्राइबर हैं। लेकिन ये बात है ना, अगर इस पे मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा और आप भी स्ट्रिक्ट रहोगे तो हम ग्रो कर पाएँगे जीवन में, है ना? अगर आपको बात अच्छी लगी हो मेरी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही आपको मतलब मोटिवेशनल चीज़ें या कुछ स्टोरीज़ मैं आपको बताया करूँगा, ठीक है? और लाइक कर दीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ और फिर टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।